नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार की शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार को कड़ी नसीहत दी है। मांझी ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून बिल्कुल सही है। इससे घरों में झगड़े कम हुए, घरेलू हिंसा में कमी आई और शराब सेवन से होने वाली मानसिक असंतुलन की स्थितियां घटी हैं। लेकिन कुछ ऐसे खामियां हैं जिन्हें बोलना जरूरी हो गया है। मांझी ने याद दिलाया कि शराबबंदी लागू होने के बाद तीसरी समीक्षा उनके कहने पर हुई थी, जिसमें साफ निर्देश था तस्कर और धंधेबाज को पकड़ो, मजदूर को नहीं। लेकिन आज हालात उल्टे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रशासन गरीबों को निशाना बना रहा है। मजदूरी करने वाले या दवा के नाम पर हल्का पतला ले जाने वाले गरीबों को पकड़ पकड़ कर जेल में भेजा जा रहा है। हाँ, हम भी कल कहा है कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है। इससे घरेलू हिंसा भी खत्म होती है और दूसरी बात है कि जो शराब पी करके काम करता है वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहता है। इसलिए शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किए हुए हैं। लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ऐसी बातें आती है उसको कहने को हम बाध्य हो जाते हैं। जो तीसरी समीक्षा किया नीतीश कुमार जी ने, वो मेरे ही कहने से उन्होंने किया था। हमने कहा था कि कंटेनर के कंटेनर लाखों लीटर जो ले जा रहा है स्मगलर, उसको पकड़ना जरूरी है। लेकिन जो मजदूर वर्ग का आदमी है, काम करके आता है, अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कोई दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में, तो उसको नहीं पकड़ना है। लेकिन जो वर्तमान प्रशासन है, पता नहीं सरकार से उसको चिढ़ है या जनता से चिढ़ है, वो ऐसे ही लोगों को पकड़ता है। जो पी जा रहा है तो उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा तो स्वाभाविक है कि ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा तो वो तो पिए हुए रहेगा, तो उसको भेज देता है थाना में। और यही कारण है कि आज 6 लाख मुकदमा हुए हैं, उसमें करीब करीब 4 लाख मुकदमा इसी प्रकार का है जो हैबिचुअल नहीं है या तस्करी नहीं करता है, वो अपने क्रांति या थकावट को दूर करने के लिए पी लेता है, उसी को पकड़ रहा है लोग और उसी पर मुकदमा हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं नदी किनारे, पहाड़ किनारे इतना बड़े बड़े मास्केटियर्स हैं जो हजार लीटर 2-2 लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं। और वो लोग तो इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं। हम लोग चुनाव को जीते भी हैं लोग, तो पकड़ तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिली भगत है हमारे पदाधिकारियों का, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एक्साइज में लगे हुए पदाधिकारी हो, या और हमारे थाना उना के भी लोग हैं। कि हम देखते हैं हमारा क्षेत्र इमामगंज रहा है, चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन ठेला पर शराब जा रही है, जाके आगे ट्रक पर वो भराता है और ट्रक लेकर के बाहर जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। ये जबकि नीतीश कुमार ने मना नहीं किया, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि शराबबंदी बहुत ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है।
इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज जिस पर कार्रवाई हो रही है वो कौन है। कभी जैसा कहा कि 6 लाख में 4 लाख वही लोग हैं जो इस परिधि से बाहर हैं, लेकिन उसी को पकड़ लोग रहा है। तो हाँ, वो महुआ शराब भी होता है, चाहे और सब चीज का शराब होता है, एक चीज है। तो उसमें हम बताना चाहते हैं तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए, लेकिन उनको न पकड़ते हैं, एक चीज। और शराबबंदी के नाम पर एक बात और हो रही है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। हम अपने खुद कहते हैं कि हमारे माता जी पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे। जब हम 8 वर्ष के हुए और पढ़ाई लिखाई की ओर हमारा ध्यान गया तो हम उनको मना किया तो वो मान गए। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 दिन लगता है और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा होगा, जैसे मोथा की जड़ी है, झाड़ की जड़ी है, डाक है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है चोरी छिपे से बनाते हैं बंदी के कारण, वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौसागर है तो यूरिया है तो गाय पहनाने वाली दवा डाल देते हैं और वो प्योर इंजीनियस होता है। इस चीज को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है और यही कारण है कि हमारे गरीब लोग का हेल्थ चौपट हो रहा है, इसकी लॉन्गेविटी भी समाप्त हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी है, कलेक्टर है, जज है, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं, 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। तो ये लोग नहीं पकड़ा रहे हैं, पकड़ा रहा है गरीब तबका के लोग। तो इसी पर मेरा कहना है कि शराबबंदी बना है ठीक है, लेकिन जो क्रियान्वयन हो रहा है, क्रियान्वयन में जरूर पारदर्शिता होनी चाहिए और जो इसका मस्केटियर्स है, तस्कर है, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन उसको राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है। वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वो 10-10 करोड़ 20 करोड़ टिकट खरीदता है और चुनाव जीतता है। इस पर कहीं ना कहीं रोक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। होम डिलीवरी बहुत ज्यादा बढ़ चाहिए, वो तो स्वाभाविक है, होम डिलीवरी होगा नहीं। होम डिलीवरी जो गलत सलत लोग बनाते हैं और लोग गलत सलत पीते हैं तो वो तो घर भेजा ही देते, जरना चाहिए, जहां चाहिए वहां होगा। और इसका एक उदाहरण हम देते हैं, भूल रहे थे, हमारा घर है खियसरा में, थाने के नजदीक बनाए हुए हैं, थाना के नजदीक एकदम उसी चौहद्दी के अंदर। तो 2 फीट 3 फीट जगह छूटती है और वो बहुत दिन से हम लोग नहीं गए थे तो उसमें थोड़ा सा गंदगी हो गया था। अभी हमारा आदमी उसको साफ कर रहा था तो 10 कंटेनर उसमें से शराब मिला। सब अपना अपना भेज दिया, इधर किया। दूसरा दिन पता चला जिसने रखा था उसको कहीं के उसमें ये था वो था, तो लोग हम तो नहीं गए, कहीं 12,000 का मेरा सामान चला गया। तो थाना के नजदीक में इस प्रकार की बात होती है तो नीतीश कुमार आवेंगे इसको रोकने के लिए। तो जो मुलाजिम है, जो कर्मचारी है, उसको कम से कम संवेदनशील होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। दूसरे जगह की बात छोड़िए ना, झलास में तो गाय के पानी में तो बालू में रखा हुआ लगा। थाना के नजदीक, हमारे घर के नजदीक, हमारे कोल्हट्टी में वो रखा हुआ था। असर यही हुआ कि अगर उसको होता तो कहीं कहता कि जीतन मांझी उसमें रखे हुए थे, ऐसा न कर रहे थे लोग। बिहार में सरकार आपकी की है तो कहीं न कहीं दोस्तों देखिए, ये बात आप कहा, हम जब भी रहे हैं सबको हम उनको आईना दिखाते रहे हैं, इसलिए कि हम रामायण पढ़े नहीं है। रामायण में एक आई है पंक्ति कि सचिव वैद अरु मित्र जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगहि हुई नाथ। जो मित्र है वो गलत संदेश नहीं दे सकता है, तो हम सरकार के मित्र हैं, इसलिए इनको गलत उपदेश नहीं दे सकते हैं, सजेशन नहीं दे सकते हैं। अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी है, लेकिन इसी क्रिमिनलिटी में जो गड़बड़ी हो रही है उसको आप सुधारवाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड।
एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।